हेलो फ्रेंड्स, जीके ब्रेन मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी है? ऋग्वेद में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कौन से 3 वेद एक साथ त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ऋग्वेद में संपत्ति का मूल रूप क्या है? गोधन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण कौन सी उपासना है? प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। आर्य भारत में बाहर से आकर कहाँ से बसे थे? पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आकर पंजाब में बसे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। वेदों को अपरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है। वेदों को अपरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? उलूक कणाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जेमिनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 भाग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। किस युग में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र काल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण आभूषण को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36।
उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई देश के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। वैदिक नदी कुंभा का स्थान वर्तमान में कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से लगता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई? लोहार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।